कोलर गोल्ड फील्ड यानी कि केजीएफ एक असल की जगह है जो कर्नाटका में मौजूद है। ये बेंगलुरु से 100 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ सबसे पहले 1875 में एक अंग्रेज ऑफिसर ने सोने की खुदाई शुरू की थी। 1902 तक अकेले ये फील्ड भारत का 95 से भी अधिक गोल्ड प्रोड्यूस करता था। धीरे धीरे केजीएफ में आधुनिक विकास होने लगे। वहां बेहतर इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, रोडवेज, हॉस्पिटल, मार्केट प्लेस, गोल्फ पार्क, सभी चीज मौजूद थे। ये एक वेल प्लान्ड और बसाया हुआ शहर हुआ करता था। इसी कारण मिनी इंग्लैंड कहा जाता था। 1889 में केजीएफ में ही भारत का पहला पावर जनरेटर यूनिट को बना गया था जो बिजली पैदा करती। लेकिन ये सब फैसिलिटी और लक्जरी वर्कर्स को नसीब नहीं था। आजादी के लगभग 9 साल तक यानी कि 1956 तक ये अंग्रेजों के पास ही रहा था। 1972 में सरकार ने इसे अपने कब्जे में लिया। ये BHML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड के अंडर में था। 1956 से लेकर 1972 तक केजीएफ आजाद था और कहा जाता है कि इस वक्त में केजीएफ पर माफिया राज चलता था। सुपरस्टार मूवी केजीएफ सीसी प्रेरित है। हालांकि वह एक फिक्शनल मूवी है। सरकार के अधिग्रहण के बाद केजीएफ से सरकार को काफी मुनाफा हुआ, लेकिन धीरे धीरे वहां से सोना निकालना मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता चला गया। जहां पहले 1 टन से 45 ग्राम सोना निकलता था, अब वहां 1 टन से महज 3 ग्राम सोना ही निकल रहा था, जिस कारण से कंपनी को लॉस होने लग गई। 28 फरवरी 2001 को इसी कारण से कोलर गोल्ड फील्ड्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन असल में अभी भी वहां काफी सोना मौजूद था। हैरानी की बात है कि केजीएफ को बंद करने का फैसला अचानक से लिया गया था। किसी भी माइन को बंद करने से पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग की जाती है। लोगों पर, वर्कर्स को इसकी जानकारी दी जाती है। लेकिन केजीएफ के केस में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस कारण से कई सवाल खड़े हुए जिनमें गहरे राज और रहस्य भी छिपे थे। सरकार के अधिग्रहण से पहले यहाँ मजदूरों को किसी जानवर की तरह काम कराया जाता था। जबरन मजबूर किया जाता था। आप जानकर चौंक जाएंगे कि यहाँ जमीन के 3 किलोमीटर बेहतर से सोना निकाला जाता था और उसी वक्त ये दुनिया का सबसे गहरा माइंस था, जहां टेम्परेचर 40 से 46 डिग्री के बीच रहती थी और ह्यूमिडिटी भी काफी अधिक होती थी। कभी कभी माइन अंदर से धा जाता था, जिस कारण से वहां अंदर फंसे मजदूर मारे जाते थे। एक रिपोर्ट के अनुसार यहां लगभग 6000 से भी ज्यादा मजदूर की मौत हुई थी। केजीएफ जापान के बाद एशिया दूसरी शहर थी जहां बिजली की सुविधा थी और दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था। लेकिन जैसे जैसे सोना गहराई में जाता गया, वैसे वैसे ये शहर अंधकार की ओर जाने लगा। केजीएफ में अभी भी कुछ लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकतर खादान में काम करने वाले मजदूरों का परिवार है। लेकिन अब शहर का ज्यादातर हिस्सा एक भूतिया शहर बन चुका है। बड़े बड़े और विशालकाय मशीन जंग खा रही हैं। कई बड़े बड़े बंगले वीरान और खंडहर बन चुके हैं। केजीएफ माइंस को बिना किसी प्लानिंग के अचानक बंद कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसके पीछे कई सवाल हैं। केजीएफ में खदानों के आसपास रहने वाले लोगों के अनुसार आज खदानों और गुफाओं के भीतर से मजदूरों की चीखने और चिल्लाने की आवाज आती है। इसके अलावा इसे बंद करने की एक और वजह बताई जाती है। 1965 में किया गया सीक्रेट एक्सपेरिमेंट के लिए एक लेबोरेटरी को जमीन के 8000 फीट नीचे सेटअप किया गया था, जिसमें कॉस्मिक रे से जुड़े एक्सपेरिमेंट किए गए। इस रिसर्च के बहुत कम ही जानकारी सामने आती है, लेकिन 6 साल बाद अचानक कहा गया कि ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। खादान के बाहर केमिकल वेस्ट की बड़े बड़े पहाड़ आज भी मौजूद हैं, जो केजीएफ के आसपास के इलाके को प्रदूषित कर रही हैं, जिससे कई तरह के स्किन और रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारियां
होती रहती हैं। हालांकि अब केजीएफ में धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन केजीएफ वैसा शायद ही बन पाएगा जैसे पहले कभी ये हुआ करता था। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।